Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of 6th class, hope so you all will be fine. Let's see our today's message. वक्त का ज़िया नहीं करना. स्टूडेंट्स, आज का हमारा मैसेज है वक्त का ज़िया नहीं करना. ये मैसेज आप लोगों के लिए भी है और खुद मेरे लिए भी है. हमें जो है वो ऑलवेज़ ट्राई करना चाहिए कि हम अपने वक्त को अच्छे कामों में यूटिलाइज़ करें और उसे बिल्कुल भी वक्त को बिल्कुल भी ज़ाया मत करें. Let's move towards here class 6 subject English and unit 6. Unit title is test and exams and our topic for today's discussion is exercise question A and D. Students, जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रीवियस कुछ डेज से अपना यूनिट 6 जो है वो पढ़ रहे हैं. इसके वर्ड्स मीनिंग ट्रांसलेशन को हम कंप्लीट कर चुके हैं. एक्सरसाइज में हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए हैं. आज जो है वो क्वेश्चन ए और क्वेश्चन डी करेंगे. तो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इस लेसन का रिव्यू देना चाहूँगी आपको कि हमने ये यूनिट पढ़ा टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स. उसमें हमने डिफरेंस को जाना कि टेस्ट क्या होते हैं, एग्ज़ाम्स क्या होते हैं, इन दोनों का हमने डिफरेंस पढ़ा. उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि टेस्ट और जो एग्ज़ाम हैं इनके जो है वो मेथड्स कौन कौन से हैं, किस किस तरीके से हम टेस्ट ले सकते हैं, किस किस मेथड को यूज़ करके हम जो है वो एग्ज़ाम्स की अरेंजमेंट कर सकते हैं. तो उसमें हमने कुछ मेथड्स पढ़े कि जो टेस्ट हैं वो रिटन भी हो सकते हैं, ओरल भी हो सकते हैं और प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं. इसी तरह एग्ज़ाम्स जो हैं वो रिटन भी हो सकते हैं, ओरल भी हो सकते हैं और प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं, या तीनों किस्मों के भी हो सकते हैं. ये चीज़ें हमने डिस्कस की. उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि प्रिपेयर कैसे किया जा सकता है अपने आप को टेस्टों के लिए और एग्ज़ाम्स के लिए. आफ्टर डैट हमने ये चीज़ डिस्कस की कि जो है वो हमें कैसे जो है वो टेस्ट देना है. अगर हमने एग्ज़ाम में या टेस्ट में अपीयर होना है तो हमें जो है वो कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या मेथड्स हैं जिन्हें यूटिलाइज़ करके टेस्ट और एग्ज़ाम्स में अपीयर होना है. ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी. आज जो है वो हम अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन ए और डी पढ़ने जा रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, अपनी बुक्स को ओपन करें. इट्स पेज नंबर इज़ 66. आई होप दैट यू हैव ओपन योर बुक. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन ए. चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. हमारा जो क्वेश्चन 1 है वो ये है क्वेश्चन ए. चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें. क्वेश्चन ए का हमारा जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो ये है द मेन आइडिया ऑफ पैराग्राफ 1 इज़ एग्ज़ाम्स. ये हमें नीचे कुछ उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं. स्ट्रेस एंड टेस्ट. क्या पूछा गया है? द मेन आइडिया ऑफ पैराग्राफ 1 इज़. तो स्टूडेंट्स, आपने बताना है कि हमने जो पीछे लेसन पढ़ा है उसमें जो है वो फर्स्ट पैराग्राफ का मेन आइडिया यानी कि मरकज़ी ख्याल आपने बताना है उसमें क्या चीज़ जो है वो एलेबोरेट की गई थी. तो देखते हैं हम. अगर आप फॉरगेट भी कर चुके हैं तो अगेन जो है वो देखें कि इसमें जो है वो फर्स्ट पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या है. टेस्ट हैं हमारे. ठीक है, फर्स्ट पे जो है वो टेस्ट को एक्सप्लेन किया गया है. द मेन आइडिया ऑफ पैराग्राफ 1 इज़ टेस्ट. सेकंड है हमारा द मेन आइडिया ऑफ पैराग्राफ 2 इज़. अब हमने जो है वो मेन आइडिया बताना है पैराग्राफ 2 का. तो स्टूडेंट्स, पैराग्राफ 2 का जो मेन आइडिया है वो क्या है? एग्ज़ाम्स. आगे नेक्स्ट चलते हैं. पैराग्राफ 3 shows supporting details in the form of evidence, example and definition. तो स्टूडेंट्स, अब हमने ये बताना है कि जो हमारा पैराग्राफ 3 है उसमें जो डिटेल्स बयान की जा रही हैं वो किस फॉर्म में है. एग्ज़ाम्पल की फॉर्म में है, एविडेंस की फॉर्म में है या डेफिनेशन की फॉर्म में है. तो स्टूडेंट्स, आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जो हमारा थर्ड पैराग्राफ है उस वो जो है डेफिनेशन की फॉर्म में है. उसमें टेस्ट और एग्ज़ाम्स को डेफिनेशन की फॉर्म में एलेबोरेट किया जा रहा है. तो ये था हमारा क्वेश्चन ए. अगेन देखें स्टूडेंट्स, द मेन आइडिया ऑफ पैराग्राफ 1 इज़ टेस्ट. The main idea of paragraph 2 is
exams, and the third one is paragraph 3 shows supporting details in the form of evidence, example और definition. तो किस फॉर्म में जो है वो थर्ड पैराग्राफ को एक्सप्लेन किया गया है? डेफिनेशन की फॉर्म में. Okay students, now see the question D. See this question, question D. Are you a good planner? क्या आप एक अच्छे मंसूबा साज हैं, यानी कि क्या आप एक अच्छे मंसूबा बनाने वाले हैं? मार्क टिक मार्क करना है आपने, और क्रॉस को इन द बॉक्स में. लुक एट द बुक स्टूडेंट्स, ये बॉक्स बने हैं. उन्होंने जो है वो हमें कहा है कि आपने टिक मार्क करना है बॉक्स में और क्रॉस को मार्क करना है इन द बॉक्स में. नीचे उन्होंने कुछ जो है वो हमें डिटेल्स बताई हैं, कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, और उन्होंने कहा है अगर आप में ये हैबिट पाई जाती है, अगर आप इस बात के हैबिचुअल हैं, तो आपने उसके आगे टिक करना है. अगर आप ये काम नहीं करते तो आपने उसके आगे जो है वो बॉक्स में क्रॉस को मार्क करना है. तो फर्स्ट देखते हैं हम. आई हैव मेड अ टाइम टेबल फॉर माई स्टडी, गेम्स एंड टीवी. मैंने अपनी पढ़ाई, गेमों और टीवी के लिए टाइम टेबल बना रखा है. स्टूडेंट्स, ये है आपका क्रिएटिव क्वेश्चन. आपको मैं जस्ट ये समझा दूंगी, आपने इसे सॉल्व खुद ही करना है. अगर तो आप लोगों ने अपनी स्टडी के लिए, गेम्स के लिए और टीवी के लिए टाइम टेबल बनाया है, तो देन आप इसे क्या करेंगे? बॉक्स में टिक मार्क करेंगे. अगर नहीं बनाया तो आप क्रॉस मार्क करेंगे. सेकंड है हमारा, आई हैव अ टाइडी स्टडी एरिया एट होम. घर में जो मेरी पढ़ने वाली जगह है वो बहुत साफ़ सुथरी है. वेयर आई डोंट कीप थिंग्स दैट डिस्ट्रैक्ट मी. जहाँ मैंने कुछ भी ऐसा नहीं रखा, कोई ऐसी चीज़ें नहीं रखी जिससे मेरा ध्यान बट जाए, डिस्ट्रैक्ट हो जाए. ठीक है, तो अगर तो आपके साथ भी ऐसा ही है, आपका जो स्टडी प्लेस है वो ऐसा ही है, साफ़ सुथरा है, वहाँ आपने किसी किस्म की एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं रखी जिसकी वजह से आपका ध्यान बढ़ सके, तो आप यहाँ टिक मार्क करेंगे, अदरवाइज क्रॉस. थर्ड वन इज़, आई वर्क ऑन द हार्ड स्टफ फर्स्ट एंड प्रिपेयर द सब्जेक्ट्स आई इंजॉय आफ्टरवर्ड्स. तो थर्ड है कि मैं सबसे पहले जो मुश्किल काम होता है, जो लेसन या कोई क्वेश्चन है वो मुश्किल हैं, पहले मैं उन पर काम करता हूँ. ठीक है, या करती हूँ. आई वर्क ऑन द हार्ड स्टफ फर्स्ट, मैं पहले मुश्किल जो है वो काम पर फोकस करती हूँ. एंड प्रिपेयर द सब्जेक्ट्स आई इंजॉय आफ्टरवर्ड्स, और वो मज़ामीन जो मुझे पसंद हैं, जिन्हें मैं पसंद करती हूँ, उन मज़ामीन को मैं बाद में पढ़ती हूँ, उन मज़ामीन को मैं बाद के लिए छोड़ देती हूँ. तो अगर आप भी ऐसा ही करते हैं कि पहले डिफ़िकल्ट चीज़ों को अच्छी तरह से समझते हैं और उसके बाद जो सब्जेक्ट्स आपको पसंद हैं वो बाद में पढ़ते हैं, तो आप यहाँ टिक मार्क करेंगे, अदरवाइज क्रॉस. लेट्स सी द फोर्थ वन. आई रीड ऑल इंस्ट्रक्शंस एंड क्वेश्चंस केयरफुली. मैं तमाम हदायत और सवालात को एहतियात से पढ़ती हूँ. पेपर में या एग्ज़ाम में जब मैं अपीयर होती हूँ तो उससे पहले मैं सारी जो वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं और जो वो क्वेश्चंस हैं उन्हें अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ लेती हूँ. अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप इधर टिक मार्क करेंगे, अदरवाइज क्रॉस. आई रीड ऑल इंस्ट्रक्शंस एंड क्वेश्चंस केयरफुली. मैं तमाम हदायत और सवालात को एहतियात से पढ़ती हूँ. लेट्स सी द फिफ्थ वन. आई चेक माई वर्क. मैं अपने काम को चेक करती हूँ, उसका जायज़ा लेती हूँ. व्हेन आई हैव फिनिश्ड. जब मैं अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ तो मैं अपने काम को चेक करती हूँ. मेकिंग श्योर. इस बात की यकीन दहानी के लिए दैट आई हैव अटेम्प्टेड इट राइटली, कि मैंने इसे यानी कि पेपर को या टेस्ट को अच्छी तरह से हल किया है. I check my work when I have finished, making sure that I have attempted it rightly. मैं अपने काम को जब कर लेती हूँ तो इसे मैं चेक करती हूँ इस बात की यकीन दहानी के लिए कि क्या मैंने काम को अच्छी तरह से किया है. ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन डी. आज जो है वो हमने अपना यूनिट 6 जो है वो कंप्लीट कर लिया है. इसके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन ए और डी था, आज हमने ये 2 क्वेश्चंस को किया है और मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से इसकी समझ आ गई होगी. तो स्टूडेंट्स, आज की आपकी डायरी ये है कि आपने इस कंप्लीट चैप्टर की अगेन जो है वो कंप्लीट चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ना है, इसकी रीडिंग करनी है, इसे समझना है
ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।